अभी हम पहले अध्याय के ऊपर जाते हैं। तो पहला अध्याय अब शुरू करते हैं। तो घेरण संहिता में सबसे पहले महर्षि घेरण और चंड कपाले के बीच में संवाद देखने को मिलता है। अब ये जो संवाद है वो दो जने के बीच में है। किसके बीच में? दो जनों के बीच में। एक चंड कपाली प्रश्न पूछता है, वो शिष्य है, और गुरु है महर्षि घेरण। अब यहाँ पे चंड कपाले के विषय में एक दुविधा रहती है सब लोगों को कि क्या वो राजा थे या वो राजा नहीं थे। कुछ पुस्तकों में उसे इस प्रकार से वर्णन किया है जैसे कि वो राजा है, और कई जगह पे ऐसे वर्णन है कि जैसे वो चंड कपाली मतलब कि एक सामान्य शिष्य के जो कापालिक क्रिया करता है, ऐसा मतलब कि तंत्र परंपरा को जो फॉलो करता है ऐसा। अब यदि हम चर्चा करें कि भाई क्या होगा वास्तव में, क्योंकि कुछ रेफरेंस में हमें मिलता है राजा के रूप में, कुछ रेफरेंस में मिलेगा चंड कपाल के रूप में, तो वो क्या सही होगा? तो संस्कृत भाषा के श्लोक को यदि ध्यान में ले तो राजा शब्द नहीं, उसमें सिर्फ चंड कपाली, तो हम ऐसे ले सकते हैं। परंतु कुछ टीका है जो लिखी गई है, उसको बाद में लिखी गई है कि टीका, उसमें राजा चंड कपाली लिखा है। तो हर एक को अपने अपने विवेक को धारण करना पड़ेगा। इतना तो सीधी सीधी बात है कि चिंतकपाल एक शिष्य है और महर्षि गिरण एक गुरु है। एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न पूछता है कि मैं तत्व ज्ञान को जानना चाहता हूँ, मैं तत्व ज्ञान को कैसे जानूं? ये कौन सा तत्व ज्ञान जानना चाहता है? योग विषयक तत्व ज्ञान जानना चाहता है। ये वो तत्व ज्ञान जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, उस विषय में तत्व ज्ञान जानना चाहता है। तो फिर आगे जाके महर्षि किरण सारी बातें धीरे धीरे करके समझाते हैं। तो शुरुआत यहाँ से होती है।